तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग KVS TGT संस्कृत के अंतर्गत रुचिरा कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसके 13 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है। अब ये 14वां चैप्टर है या 14वां अध्याय भी आप कह सकते हैं। 14वां अध्याय है और इसका जो इस पाठ का जो शीर्षक है वह है अहह आह च। तो ये दोनों ही जो अव्यय शब्द हैं और पीड़ा सूचक अव्यय हैं। पीड़ा सूचक, कष्ट सूचक भी इनको आप बोल सकते हैं। तो अब इस स्टोरी के माध्यम से फिर वही व्याकरण के जो नियम हैं छोटे छोटे, और क्रिया जो है, क्रिया लट लकार में हम लोगों ने क्रियाओं का प्रयोग पढ़ लिया है। तो अब इस छोटी स्टोरी के माध्यम से कुछ क्रियाएं भविष्य काल में भी आ रही हैं। तो लट लकार में, लंग लकार में और लृट लकार में क्रियाओं का प्रयोग दिखाया जा रहा है इस स्टोरी के माध्यम, इस कहानी के माध्यम से। और इसके साथ ही गणना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कुछ प्रश्न गणना के भी आ सकते हैं। अव्यय पढ़ा है हम लोगों ने, विभक्तियों का, 7 विभक्तियों का प्रयोग सीखा है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय षष्ठी तक का अध्ययन किया है। तो उन्हीं सारी विभक्तियों का प्रयोग पदे पदे पर आएगा। और व्याकरण के जो विशेषण है, विशेषण, विभक्ति, गणना, इसके साथ ही अव्यय, क्रिया, क्रिया लट लकार, लंग लकार, लृट लकार इत्यादि का प्रयोग इस स्टोरी, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से उनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जा रहा है। यही ध्येय है इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, रोचक कहानियों के माध्यम से व्याकरण के जो नियम हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाए। साथ ही हम लोगों ने युष्मद अस्मद सर्वनाम का भी प्रयोग किया है, प्रयोग पढ़ लिया है। निकटवाची एतत् सर्वनाम, दूरवाची तद सर्वनाम और मकारांत सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के अर्थ में आता है इत्यादि का अध्ययन कर, वो सब निचोड़ यहाँ पे आएंगे। पदे पदे पर उन सब का प्रयोग दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जो व्यंजनांत संज्ञाएं हैं, व्यंजनांत संज्ञाओं का भी प्रयोग इस स्टोरी में दिख रहा है। व्यंजनांत संज्ञा अर्थात जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो यह स्वरांत संज्ञा है। इसी के साथ ऐसे ही जो जिनका अंत व्यंजन से होता है, जिन संज्ञाओं का अंत व्यंजन से होता है उनको व्यंजनांत संज्ञाएं कहते हैं। जैसे स्वामी है, स्वामी क्या है? तो स्वामी नकारांत शब्द है, इसका जो प्रातिपदिक है वह स्वामिन है। स्वामिन है, नकारांत न अंत में आ रहा है इसलिए नकारांत कहेंगे। तो इस प्रकार इस स्टोरी के माध्यम से जो व्यंजनांत संज्ञाएं हैं उनका भी व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जा रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं इस स्टोरी को। पुस्तक आप लोग खोल के रखा करें जब भी पढ़ें, वीडियो देखें। तो अजीज सरलह परिश्रमी च आसीत, यहाँ से स्टोरी का प्रारंभ होता है। अजीज नाम का कोई व्यक्ति था, पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में। सरलह परिश्रमी क्या है? अजीज की विशेषताएं हैं। तो विशेषता, जो विशेषण के शब्द आया करते हैं वह समान लिंग, समान वचन, समान विभक्ति में आया करते हैं। तो ये प्रथमा में है तो इसलिए ये विशेषण जो है ये दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में ही आए। और पुल्लिंग में है तो ये भी पुल्लिंग में ही आएंगे। परिश्रमी से पुल्लिंग का ही बोध हो रहा है। तो अजीज, अब यहाँ पे जो च शब्द है ये च अव्यय है। अव्यय है, ये समुच्चय के अर्थ में आया करता है। अब क्रिया कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आई। चूँकि स्टोरी है, स्टोरी का ये नियम ही होता है कि जब जो पाठक पढ़ रहा है तो जो पाठक पढ़ रहा है उसके पहले ही वो जो जिन चीज़ों को पढ़ रहा है वो सब हो चुकी हैं, भूतकाल में हो चुकी हैं। इसलिए जब भी स्टोरी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं वो सब भूतकाल में ही आया करती हैं। तो अजीज सरल और परिश्रमी था, सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। सह क्या है? अब अजीज, यहाँ पे एक लाइन में अजीज नाम के जो कर्ता था उसका उल्लेख कर दिया। तो अब दोबारा जब उसी के विषय में बोलेंगे तो उसका नाम नहीं लेंगे बल्कि उसके स्थान पर सर्वनाम आएगा। ये नियम है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर आए उसको सर्वनाम कहते हैं। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत, वह क्या है? ये दूरवाची दकारांत सर्वनाम है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में है। स्वामिनः क्या है? ये नकारांत शब्द है। नकारांत शब्द है तो इसके शब्द रूप जो है वो कड़ी के समान नकारांत है और पुल्लिंग है, पुल्लिंग में है। तो इसके शब्द रूप जितने भी नकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग में उनके शब्द रूप करी के समान चलते हैं। करी, करीड़व, करीड़ा, करीड़म, करुणाव, करीड़ा, करीड़ा, करीभ्याम, करवी, इस प्रकार शब्द रूप चलते हैं। तो ये क्या है?
षष्ठी एक वचन में आ रहा है। वह स्वामी की सेवा में, सेवा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है। वह स्वामी की सेवा में ही लीन, लीन का अर्थ है डूबा रहता था। ये लीन क्या है, इसकी विशेषता है, इसीलिए समान विभक्ति समान वचन समान लिंग में। वह स्वामी की सेवा में ही लीन डूबा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार एकदा अव्यय है, एकदा एक बार उसने घर जाने के लिए, गृहम द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में है गंतुम तुमन प्रत्यय लग रहा है। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी अवकाशम, छुट्टी छुट्टी अवकाशम छुट्टी की इच्छा की, ये भी द्वितीय एक वचन में है। छुट्टी की इच्छा की, छुट्टी यहाँ द्वितीय है तो छुट्टी को इच्छा की नहीं कहेंगे, हिंदी में अटपटा लगेगा, तो यहाँ पर की ही बोलेंगे। एक बार उसने घर जाने के लिए छुट्टी की इच्छा की या फिर अवकाश की इच्छा की। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी कैसा था, स्वामी कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आई। अब चूंकि ये स्टोरी है इसलिए कर्ता एक वचन में है तो उसी के अनुसार क्रिया एक वचन में तो आई किंतु लंग लकार में आई। स्वामी चतुरः आसीत्, चतुरः क्या है, इसकी विशेषता है। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चालाक था। सह चिंतयति, उसने सोचा, किसने, स्वामी ने। सह चिंतित कर एक वचन में है, दकारांत सर्वनाम है। चिंतयति कर्ता एक वचन में, क्रिया भी एक वचन में, उसने सोचा। अजीजा ही न कोपी अन्य कार्य कुशला, अजीज के समान, ये इव जो है उपमावाची शब्द है, उपमावाची शब्द है तो ये के समान, की तरह इत्यादि ये अर्थ दिया करता है। अजीज इव न कोपी अन्य कार्य कुशला, अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में, ये कार्य कुशला, कार्य कुशला क्या है, ये समस्त पद है, षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। कार्य कुशल तो कार्य कुशल अर्थात सप्तमी है, सप्तमी तत्पुरुष बनेगा यहाँ पे, कार्य में कुशल सप्तमी तत्पुरुष बनेगा। अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में इतना कुशल, इतना दक्ष नहीं है। कुशल का अर्थ है दक्ष, जो कार्य में एकदम परिपक्व हो, कोई त्रुटि न करता हो, बहुत सफाई रखता हो, कार्य अर्थात काम करता हो, समय से करता हो और बहुत ही सलीके से करता हो, कोई उसमें इधर उधर त्रुटि न रखता हो, उसको दक्ष कहा जाता है कि वो अपने कार्य में दक्ष है। तो अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य में इतना कुशल, इतना दक्ष नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, जब इसकी अजीज की विशेषता क्या है, दक्षता है, अपने काम में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम गीता में भी कहा गया है कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो वही आपके लिए योग हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है सब जगह सम्मान होता है, सब जगह उसकी मांग रहा करती है। तो अजीज कार्य कुशल है, वह बेहद ही काम का इंसान है, जहाँ भी रहेगा वह किसी न किसी के बेहद उसकी अपनी गुणवत्ता के कारण उसकी मांग भी रहेगी और वह जिसका भी काम करेगा उसका कार्य साधेगा ही, बिगाड़ेगा नहीं। तो इस व्यक्ति के द्वारा, ऐसे परिश्रमी कुशल लगनशील व्यक्तियों के द्वारा जिसके भी सानिध्य में रहेंगे सदैव उसका कार्य साधेंगे, उसका कार्य बनाएंगे और आगे भी ले जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति इसीलिए यूजफुल होते हैं और बहुत इनकी मांग होता है, ऐसे व्यक्तियों की बहुत ही मांग हुआ करती है और सम्मान भी होता है क्योंकि अपने कार्य में दक्ष हैं। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, इतनी गुणवत्ता होने के कारण, जब इतनी गुणवत्ता है तो वो ऐसा पारिश्रमिक भी लिया करेगा। तो इसीलिए स्वामी ने सोचा कि एष अवकाश, यह एष क्या है, एष ये स्वामी सोच रहा है अजीज के विषय में। एष अजीज एक वचन में है तो उसके लिए जो सर्वनाम है वह भी एक वचन में और निकटवाची सर्वनाम है। एष उसके विषय में सोच रहा है स्वामी, इसलिए निकटवाची सर्वनाम आया, दकारांत निकटवाची सर्वनाम। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, यह छुट्टी के दिनों का भी वेतन लेगा। ग्रहीष्यति क्या है, ये भविष्य लृट लकार में क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, कर्ता एक वचन में है, अन्य पुरुष में, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष में आई। चूंकि ये कार्य जो है ऐसा सोच रहा है इसलिए क्रिया लृट लकार में आई। यह अवकाश के दिनों का भी, अवकाश के दिनों का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, यह सोचकर स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, मैं तुम्हें, यहाँ पे तुभ्यम क्या है, युष्म सर्वनाम है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम, चतुर्थी एक वचन में है। मैं तुम्हारे लिए अवकाश का वेतन
और सभी धन दूंगा। दास्यामि, दास्यामि कर्ता उत्तम पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में आई और लिट लकार में आई। मैं तुम्हारे लिए छुट्टी के दिनों का भी वेतन और सारा धन, अर्थात जो जितने दिन तुम छुट्टी पर रहोगे उन दिनों का तो धन दूंगा ही, बाकी तुमने जितना काम किया है उतने वो सारे धन भी जोड़कर दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश वेतन, छुट्टी के दिनों का भी और सारा धन दूंगा। परम तदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय, किंतु किंतु उसके लिए तुम दो वस्तुएं, वस्तुद्वयम वस्तु नपुंसकलिंग है इसलिए द्वयम आ रहा है। परम किंतु इसके लिए तुम क्या है, युष्म सर्वनाम है। ये तदर्थम क्या है, इसके लिए, किंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं ले आओ। आना क्या है, आना ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन में है और यह लोट लकार में है। ले आओ आदेश दे रहा है स्वामी, ले आओ। आह ये पीड़ा सूचक अव्यय है, कष्ट सूचक पीड़ा सूचक अव्यय है। आह च इति इस प्रकार, और और आह इस प्रकार। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर अजीज उन दोनों वस्तुओं को, वस्तुद्वयम् उन दोनों वस्तुओं को आनेतुं लाने के लिए निकल गया। निर्गच्छति करता एक वचन में है, अजीज करता एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में आई। यह सुनकर अजीज उन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए, आनेतुम तुम प्रत्यय लग रहा है, लाने के लिए, आनेतुम लाने के लिए निकल गया। स इतस्ततः परिभ्रमत, वह इधर उधर परिभ्रमत घूमता रहा। करता एक वचन में, इसलिए क्रिया भी एक वचन में आई। वह इतस्ततः का अर्थ है वह इधर उधर घूमता रहा। जनान पृच्छति, जनान क्या है, ये द्वितीय बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, द्वितीय बहुवचन में। लोगों को पूछा या लोगों से पूछा, क्योंकि ये द्वितीय दो वचन में है तो यही कहेंगे। लोगों को पूछा अर्थात लोगों को इसके विषय में बताया और उनसे पूछा। अब आकाशम पश्यति, आकाश को देखा, आकाश की तरफ देखा। धराम प्रार्थयति, धरती को प्रार्थना की या धरती से प्रार्थना किया। परम धराम आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एक वचन में है। आकाशम भी द्वितीय एक वचन में बनेगा। पश्यति सब जगह क्रिया एक ही वचन किया है, क्योंकि करता है एक वचन में। जना जो अजीज है एक वचन में है, करता है, तो सब क्रिया उसी के अनुसार सब हर स्थल पे सर्वत्र एक ही वचन में आएगी। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, किंतु सफलता नहीं मिली। सफलताम ये अकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एक वचन में। किंतु सफलता नहीं मिली, इसको कहेंगे नहीं मिली, या फिर न प्राप्त कर सका, ये भी कर सकते हैं आप। किंतु सफलता को नहीं प्राप्त कर सका। चिंतयति परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, फिर वह सोचता है ये इतना प्रयास करने के पश्चात कुछ उसे सफलता नहीं मिली, तब वह सोचता है कि चिंतयति वह सोचता है कि परिश्रम से क्या है, षष्ठी एक वचन में है। वह सोचता है परिश्रम अर्थात परिश्रम का धन वह नहीं प्राप्त कर सकेगा, नहीं प्राप्त करेगा, नहीं पा सकेगा। सोचता है परिश्रम का धन नहीं, वह परिश्रम का धन वह क्या है, अपने लिए करा है। परिश्रम का धन वह सोचता है, परिश्रम का धन वह नहीं पाएगा। कुत्रचित अर्थात कहीं, कुत्रचित ये चित प्रत्यय लग रहा है। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं से उसे एक वृद्धा मिल गई। कुत्रचित एका वृद्धा मिलत, कहीं से उसे एक वृद्धा मिलती है। मिलती तो मिलती है भी कह सकते हैं, कहीं से उसे एक वृद्धा मिलती है। एका वृद्धा आकारांत स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसके साथ जो संख्येय अर्थात विशेषण शब्द है वह भी स्त्रीलिंग और प्रथम एकवचन में आया। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, अजीज जो है, अजीज उसने, ताम किसको, ये दगरान सर्वनाम है, द्वितीय एकवचन में है। सातेता ताम, वह उसको, किसको, वृद्धा को, वह उसको
सर्वाम व्यथाम, व्यथा क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसके साथ जो सर्व शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वह भी आकारांत स्त्रीलिंग में है। सर्वाम व्यथाम द्वितीय वचन में है, दोनों ही शब्द सर्वाम व्यथाम दोनों ही द्वितीय वचन में है। सहताम, उसने उसको सारी व्यथा को सुना दिया, सारी व्यथा सारे कष्ट को सुना दिया। सा विचार्य थी, कौन विचार्य थी? वृद्धा, वृद्धा। सा विचार्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जब उस वृद्धा के लिए जो सर्वनाम आया वह दकारांत सर्वनाम आया, वह भी स्त्रीलिंग में आया। तो सा ये प्रथमा एक वचन में है। सा विचारित, वह विचार करती है, विचारिती कर्ता एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी इसके साथ एक वचन में है। सा विचार, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वह वृद्धा विचार करती है कि स्वामी अर्थात जो अजीज का स्वामी है वह अजीज के लिए धन देने का इच्छुक नहीं है। जैसा उसने स्वामी ने अजीज से कहा था, उन सारी बातों को वृद्धा ने सुना तो वह समझ गई कि स्वामी की इच्छा अजीज के लिए या अजीज के कमाए हुए धन को वापस करने की नहीं है। जितना पारिश्रमिक बन रहा है अजीज का, उस पारिश्रमिक को अजीज अजीज के लिए देने हेतु स्वामी इच्छुक नहीं है। यहाँ पे अजीजा इसलिए आ रहा है क्योंकि दान संप्रदान में सदैव चतुर्थी हुआ करती है। कर्मणा यवे विप्रैति सोपि संप्रदान, अर्थात जिस कर्म के द्वारा कर्ता किसी को संतुष्ट करने की इच्छा करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है, इसीलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ रही है। अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए धन देने का इच्छुक नहीं है। सा तम कथयति, वह उसको, ये द्वितीय वचन में है, दकारांत सर्वनाम है, द्वितीय वचन बन रहा है, पुल्लिंग में द्वितीय वचन में। वह तम कथयति, वह अजीज से कहती है, वह या फिर वह उसको कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं, अहम तुभ्यम, तुभ्यम ये युष्म सर्वनाम है और चतुर्थी एकवचन है, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं ददामी देती हूँ, परम द्वयम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, किंतु दोनों ही बेहद ही बहुमूल्य हैं। द्वयम एवं बहुमूल्य का नपुंसक लिंग है, इसलिए बहुमूल्य के माने द्वयम, किंतु दोनों ही द्वयम एवं तो कहेंगे दोनों ही बहुमूल्य हैं। प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति, उसने वस्तुएं दोनों दे दी अजीज को, किंतु खोलने के लिए नहीं कहा, बस कहा कि ले जाओ, दोनों ही वस्तुएं हैं, बेहद ही अमूल्य हैं, इसलिए ले जाओ। प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न खुश होकर वह, कौन? अजीज, खुश होकर वह स्वामिनः स्वामी के, ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी वचन बना है। खुश होकर वह स्वामी के पास में, समीपे है तो सप्तमी में है, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास में आ जाता है। अब इसमें एक पैरा और आ रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। अब इस कहानी के अंतर्गत अंतिम वाला पैरा पढ़ लेते हैं। कहानी है अह आह च, अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर, ये पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय वचन बन रहा है। अजीज को देखकर, दृष्टवा अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, अजीज को देखकर स्वामी चकितः, चकितः अर्थात आश्चर्यचकित या चकित आश्चर्य में पड़ जाता है, ये भी कह सकते हैं, चकित हो जाता है या फिर आश्चर्य में पड़ जाता है। चकितः भवति, अजीज एक वचन में है, कर्ता एक वचन में है, इसलिए चकित स्वामी, स्वामी करता है, यहाँ पे स्वामी कर्ता बनेगा और ये क्रिया बनेगी, तो स्वामी एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में आई। अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्य में पड़ जाता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, अजीज ने आकर दो पेटिका स्वामी को थमा दी कि इसमें आपके प्रश्नों का जवाब है, या वे दो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिन्हें लाने के लिए आपने कहा था। तो स्वामी उस पेटिका को, पेटी नुमा एक बॉक्स नुमा चीज, कोई पिटारी थी, वो ले आके स्वामी को पकड़ा दिया, तो वो पकड़ लेता है। फिर स्वामी, अजीज का स्वामी जो है, स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे, शनैः शनैः अव्यय है ये, शनैः शनैः धीरे धीरे, पेटिकाम, पेटिकाम क्या है?
आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन बन रहा है। तो स्वामी धीरे धीरे पेटिका को या बॉक्स को उद्घाटित खोलता है। स्वामी एकवचन में है, क्रिया भी एकवचन में आई, उद्घाटित खोलता है। यहाँ पे क्रिया ये लट लकार में है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, अर्थात एक पहले एक बड़ी सी पेटिका थी और उस पेटिका में भी दो छोटे छोटे पात्र थे, पात्र या डिब्बे थे। उस डिब्बे में भी डिब्बे जो पेटिका थी वो लगभग छोटी सी संदूक टाइप की थी, उसी में दो छोटे छोटे पात्र, बर्तन या फिर डिब्बे, बंद डिब्बे रखे हुए थे। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, उस पेटिका में दो लघु पात्र द्वयम, दो छोटे छोटे पात्र थे या डिब्बे भी कह सकते हैं क्योंकि बंद थे, वो बंद थे दोनों। तो उस पेटिका में दो छोटे छोटे पात्र या बर्तन थे। आसीत, आसीत का पेटिका एक वचन में है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम, पात्र द्वयम ये कर्ता बनेगा। पेटिकायाम सप्तमी एक वचन में, आकारांत स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन में बन रहा है, तो ये यहाँ पे कर्ता बनेगा। इस पंक्ति में यह कर्ता है। लघु पात्र द्वयम आसीत, दो छोटे छोटे पात्र या बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले उसने, अजीज के स्वामी ने, पहले उसने, सह क्या है, दकारांत सर्वनाम है, दूरवाची पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में है। एकम लघु पात्रम, पहले, प्रथमम पहले उसने एक लघु पात्र को या एक छोटे डिब्बे को, एकम लघु पात्र एक छोटे डिब्बे को खोला, उद्घाटित, खोला, उद्घाटित या खोलता है भी कह सकते हैं। पहले उसने एक छोटे लघु पात्र को या एक छोटे डिब्बे को खोला या खोलता है, पहले उसने खोला। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, कहाँ से मधुमक्षिका निकली, जब उसने छोटे लघु पात्र या छोटे वाले डिब्बे को, जो छोटी सी संदूक में दो डिब्बे रखे थे, उसने डिब्बे को यहाँ पे पात्र कहा जा रहा है। तो पहला डिब्बा जब उसने खोला तो उस डिब्बे से सहसा, अचानक, सहसा करते हैं अचानक, सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक ही एक मधुमक्खी, एका मधुमक्षिका, एका इसकी संख्या को बता रहा है और यह विशेषण भी है, इसका मधुमक्षिका का विशेषण हो के ये संख्येय शब्द आ रहा है, इसलिए समान विभक्ति समान वचन समान लिंग में है। ये आकारांत स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, तो यह भी आकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन में है। एका मधुमक्षिका निर्गच्छत, अचानक ही एक मधुमक्खी निकलती है, निर्गच्छत का अर्थ है निकलती है। एक वचन में है, कर्ता एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में आई, लट लकार में आई, प्रथम पुरुष एक वचन में आई। तस्य च हस्तम दशति, उस डिब्बे से अचानक ही एक मधुमक्खी निकलती है, उस डिब्बे से अचानक एक मधुमक्खी निकलती है और उसके हाथ में काट लेती है। तस्य च, तस्य कौन है, स्वामी, ये षष्ठी एक वचन में है, पुल्लिंग में डकारांत सर्वनाम है। तस्य च हस्तम दशत, और उसके हाथ को, हस्तम क्या है, द्वितीय एक वचन में है, और उसके हाथ को काट लेती है। दशति, 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 दशता, दशत, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया है। हस्तम दशति, हाथ को काट लेती है। स्वामी उच्च, यहाँ पे इस पंक्ति में, इतनी पंक्ति में कर्ता का अध्याहार अलग से किया जाएगा, तो क्रिया एक वचन में आ रही है, अन्य पुरुष में आ रही है, स्पष्ट है कि कर्ता एक वचन में और अन्य पुरुष में ही है। तस्य च हस्त, और उसके हाथ को काट लेती है। स्वामी उच्च ही वदति, स्वामी जोर से, उच्च ही अव्यय है, स्वामी जोर से बोलता है, वदति बोलता है, अह, अह इस प्रकार की आवाज, या पीड़ा सूचक यह अव्यय है, इस पीड़ा सूचक अव्यय को मुंह से निकालता है, अह ऐसा बोलता है, इसलिए यहाँ पे भाववाचक शब्द लगा है। जब मधुमक्खी ने उसके स्वामी के हाथ में काट लिया तो उसको पीड़ा हुई तो उसके मुंह से अचानक ही निकल गया आह आह। फिर द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटित, इसके बावजूद उसने दूसरा पात्र भी खोला, दूसरा जो डिब्बा था उस छोटी सी संदूक में उसको खोला। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटित, दूसरे लघु पात्र को या दूसरे छोटे डिब्बे को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। एका अन्य मक्षिका, मक्षिका मधुमक्षिका का ही उल्लेख हो रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग में है ये, इसलिए इसकी जो देवता को संख्या आ रही है यह विशेषण भी है इसकी, इसलिए समान विभक्ति समान वचन समान लिंग में आ रही है। एका, यहाँ भी मक्षिका, एका अन्या भी इसका विशेषण हो के आ रहा है मक्षिका की, इसलिए यह भी आकारांत स्त्रीलिंग में ही आ रही है, एक वचन में ही आ रहा है ये शब्द। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छत, एक अन्य, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, सह यहाँ पे सा होना चाहिए, पीडीएफ में भी देखा
सही है, क्योंकि मक्षिका स्त्रीलिंग में है तो कहेंगे सा ललाटे दशति, वह माथे पर काटती है। यहाँ सह रहेगा, पीडीएफ में सह नहीं रहेगा, यहाँ सा रहेगा ब्रैकेट में। इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि मक्षिका जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो ये पुल्लिंग, ये शब्द पुल्लिंग में नहीं आना चाहिए। या फिर यहाँ पे तस् से कह दें, तस् या उसके, तो तस्य ललाटे दशति ये शब्द वाक्य हो जाएगा। या फिर सा की जगह सा कर दे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, किंतु पीडीएफ में यही दिखा रहा है। इसको देख लेते हैं फिर से एक बार, आप लोग भी किताब में देखिए। निर्गच्छति सह ललाटे दशति, सह ललाटे दशति, सह ही है, यहाँ सा होना चाहिए। सा ललाटे दशति, मक्खी के लिए ये शब्द यदि आ रहा है तो ये सा होना चाहिए। सा ललाटे दशति, वह माथे पर, ललाटे अर्थात माथे पर, अजीज के स्वामी के माथे पर काट लेती। सा ललाटे दशति, वह माथे पर काटती है। ललाटे क्या है, सप्तमी एकवचन में है, सप्तमी एकवचन में है दशति, वह माथे पर, ऐसे माथे पर काटती है, ललाट पर काटती, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चीत करोति, पीड़ित होकर अर्थात पीड़ा से उद्विग्न होकर, स्वामी पीड़ा से उद्विग्न होकर वह पीड़ितः सह, जब उसको मक्खी के काटने से पीड़ा हुई तो उस पीड़ा से वह अत्युच्चैः ऊंची आवाज में चित्कार करता है, चित करोति चित्कार करता है, आह इति, इस प्रकार पीड़ितः सह, पीड़ा से वह ऊंची आवाज में, अत्युच्चैः ऊंची आवाज से, अत्युच्चैः कहेंगे तो ऊंची आवाज से, पीड़ा से पीड़ित होकर, इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं, पीड़ित होकर वह, या पीड़ा से वह ऊंची आवाज से चित्कारता है, चिल्लाता है। चित्कारता का है, चित्कार इसलिए आ रहा है क्योंकि आवाज काफी ऊंची थी, इसलिए चित्कार आ रहा है। पीड़ितः सह, पीड़ित होकर या पीड़ा से वह ऊंची आवाज से चिल्लाता है, आह इति, आह अर्थात इस प्रकार चिल्लाता है। अजीजः सफलः आसीत, अजीज सफल हो गया, क्योंकि दोनों ही शब्द अजीज ने अपने स्वामी के मुख से निकलवा दिए, क्योंकि उसने कहा था कि यही दोनों शब्द ढूंढ, यही दोनों वस्तुएं लेके आओ, तो दोनों ही वस्तुएं यहाँ पे मिल गई, अहह और आह। ये हो गया अहह और आह। जब दो मधुमक्खियाँ काट ली उसके स्वामी को, एक ने हाथ पे काटा, एक ने ललाट पे काटा, तो दोनों ही शब्द बारी बारी से अजीज के स्वामी के मुंह से निकल गए, तो दोनों ही शब्द, दोनों ही वस्तुएं उन्हें एक प्रकार से प्राप्त हो गई। जैसे यहाँ पे कपट कर रहे थे, कपट के द्वारा वो रोकना चाह रहे थे कि जो अजीज का वेतन है उसको रोक लिया जाए, उसको न दिया जाए, और दिया भी जाए तो जितना उसने काम किया वही दिया जाए, अवकाश के दिनों वाला वेतन न दिया जाए। यही उनकी चालाकी थी, तो यह चालाकी उन्हीं पे भारी पड़ी, स्वामी पर ही भारी पड़ गई। तो अजीजा सफला आसित, अजीज सफल हो गया था। सफला अजीज का विशेषण इसलिए समान लिंग समान विभक्ति समान वचन में आया, और कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आई, लंग लकार में, अन्य पुरुष में। अजीजा सफला आसीत, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मय अवकाश वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी तस्मय क्या है, चतुर्थी एक वचन में है, दकारांश सर्वनाम है पुल्लिंग में। स्वामी उसके लिए अवकाश का वेतन और संपूर्ण धन, अर्थात उसका जो मूल पारिश्रमिक था, पूर्णम धन, उसी मूल पारिश्रमिक के लिए जितने दिनों उसने काम किया था उन पूरे दिनों का धन जोड़कर और अवकाश का वेतन भी उसने दे दिया। स्वामी ने उसको अवकाश का वेतन और पूरा धन दे दिया। तो ये हो गई कथा। अब इसमें जो शब्दार्थ आ रहा है उसको पढ़ लेते हैं। अब शब्दार्थ पढ़ लेते हैं इसका। लीना है पहला, संलग्न, तल्लीन इसका अर्थ है हिंदी में, इंगेज्ड इंग्लिश में कहेंगे। वांछति, वांछत करता है चाहता है, चाहती है। विशेष, वांट्स, दोनों ही एक ही अर्थ में आएंगे। कोपी, कोई भी। हुज इवर इंग्लिश में कहेंगे आने का अर्थ है लाओ। ब्रिंग इंग्लिश में कहेंगे अह, कष्ट सूचक अव्यय है, इसको इंग्लिश में ओह कहेंगे। आह पीड़ा सूचक अव्यय है, इसको आह कहेंगे। आने तुम, लाने के लिए टू ब्रिंग इंग्लिश में कहेंगे। निर्गच्छति निकलता है। कम्स आउट और एग्जिट,
एग्जिट्स दोनों ही कहेंगे, या फिर एग्जिट, एग्जिट भी कह सकते हैं आप। इतस्ततः इधर उधर, हियर एंड देयर इंग्लिश में कहेंगे। धराम पृथ्वी को, द अर्थ इंग्लिश में कहेंगे। फिर प्राप्स्यति पाएगा, विल रिसीव इंग्लिश में कहेंगे। व्यथाम, व्यथाम का अर्थ है दुख को, इसको इंग्लिश में पेन कहेंगे। सद्यः तत्काल, तुरंत। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली इंग्लिश में कहेंगे। अपर, अर्पय, अर्पय है दे दो, अर्पय का अर्थ है दे दो। गिव इंग्लिश में कहेंगे। उद्घाटयति का अर्थ है खोलता है, इंग्लिश में इसको ओपन्स कहेंगे। दशति का अर्थ है डसती है, काटती है, तो इंग्लिश में इसको बाइट कहेंगे। अत्युच्चयी है बहुत जोर से। वेरी लाउडली इंग्लिश में कहेंगे। चित करोति, चित करोत का अर्थ है चिल्लाता है, और इंग्लिश में इसको क्राइज कहेंगे। क्राइज चिल्लाता है। 14वें पाठ का आह आह च जो स्टोरी आ रही थी, इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड फाइल में इसका अभ्यास पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।